दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न तेज़ी से प्रोसेस हो रही हैं और एक दिन में रिफ़ंड आ रहा है। दोस्तों एक्स्ट्रा रिफ़ंड भी आ गया है क्योंकि टैक्स पेयर ने गलती की थी तो सुधार ली गई है, तो रिफ़ंड आ गया है। दोस्तों इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए CS एडवीसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स की रेगुलर अपडेट मिलती रहें। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर ने 15 सितंबर को रिटर्न फाइल की थी और 8,730 रुपये का रिफ़ंड क्लेम किया था। तो दोस्तों ये रिफ़ंड टैक्स पेयर का प्रोसेस हो गया था। 15 सितंबर को रिटर्न फाइल की और 17 सितंबर को इंटीमेशन ऑर्डर भी आ गया है। 8,730 का रिफ़ंड आ गया है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना रिफ़ंड क्लेम किया गया था पूरा रिफ़ंड आ गया है। टैक्स पेयर का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि आपका जो टैक्स रिफ़ंड है वो 10% ऑफ टैक्स लायबिलिटी से अगर ज़्यादा होगा तो ही आपको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद टैक्स पेयर को रियलाइज़ हुआ कि उसने अपनी एक जो डिडक्शन वो क्लेम नहीं की है ITR में, तो उसने हमें अप्रोच किया कि रिटर्न को रिवाइज़ करें। तो ये दोस्तों यहाँ पे उसने इनिशियल ITR तो फाइल कर दी थी, उसके बाद उसने कहा कि रिटर्न को रिवाइज़ करने की आवश्यकता है क्योंकि उसकी एक डिडक्शन मिस हो गई थी। तो दोस्तों हमने उसे चेक किया और उसके बाद रिटर्न फाइल की दोबारा से और अब एक्स्ट्रा रिफ़ंड भी आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिफ़ंड है वो 11,850 का बनना चाहिए था। इनकम सेम थी लेकिन टैक्स पेयर ने गलती कर दी थी रिटर्न को फाइल करते हुए, तो यहाँ पे हमने उसका ऑडिट किया। तो 19 दिसंबर को ये दोस्तों रिटर्न फाइल की गई थी और आप देख सकते हैं 20 दिसंबर को इंटीमेशन ऑर्डर भी आ गया है। तो दोस्तों अगर आप रिटर्न सही फाइल करते हैं तो एक दिन में रिटर्न प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा रिफंड था 3,120 का वो यहाँ पे टैक्स पेयर को दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे इंटीमेशन ऑर्डर देख सकते हैं 11,850 का टोटल रिफंड था, लेकिन अब क्योंकि रिटर्न रिवाइज़ की गई थी तो पहले जो रिफ़ंड दिया गया है उसे कम करके बैलेंस रिफ़ंड अब दे दिया गया है। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे प्रोसेसिंग देख पा रहे हैं, जो टोटल रिफंड था 11,850 का था, उसमें से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड दे चुका है प्रीवियस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो लेस करके जो बैलेंस अमाउंट है वो रिलीज़ किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न का ऑडिट कराना है कि कहीं कोई डिडक्शन या एग्जम्पशन मिस तो नहीं हो गई, आपने कम रिफंड तो नहीं क्लेम किया है। तो आप रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं। 31 दिसंबर तक दोस्तों लास्ट डेट है रिटर्न को रिवाइज़ करने की, तो आप एक बार अपने रिटर्न को रीचेक कर लें। दोस्तों अब रिटर्न प्रोसेसिंग का स्टेटस चेक कर लेते हैं। 68,970 रिटर्न सरकार ने प्रोसेस किए हैं 20 दिसंबर को। तो दोस्तों सैटरडे को भी रिटर्न प्रोसेस हो रही हैं। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छुट्टी होती है इस दिन, लेकिन कंप्यूटर रिटर्न प्रोसेस कर रहा है और पेंडिंग रिटर्न भी कम हुई है। दोस्तों अब 11,88,000 रिटर्न वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है और 60,18,962 रिटर्न प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। 91.51% रिटर्न प्रोसेस कर दी गई हैं, यानी कि 7,76,00,000 से ज़्यादा रिटर्न प्रोसेस हो चुकी हैं। तो दोस्तों 1.40% रिटर्न वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है और 7.9% रिटर्न प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिटर्न डेली फाइल हो रही है वो 80,000 से ज़्यादा रिटर्न फाइल हुई 20 दिसंबर को। अभी भी आप बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों जो पेंडिंग रिटर्न है उसका आंकड़ा डिक्रीज़ हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 60 लाख रिटर्न ही ऑलमोस्ट पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, जो कि इस महीने के अंत तक प्रोसेस हो सकती हैं। दोस्तों जो रिटर्न प्रोसेसिंग की स्पीड है वो कम हुई है सैटरडे की वजह से, तो 88,000 रिटर्न नहीं प्रोसेस हुई है। तो मंडे से दोस्तों स्पीड और इंक्रीज़ होगी और जिनके रिफंड नहीं आए हैं या रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है वो इस हफ्ते प्रोसेस हो जाएंगी। तो दोस्तों आप अपने रिटर्न का ऑडिट जरूर कराएं कि कहीं कोई गलती तो नहीं की है जिसकी वजह से कि रिटर्न प्रोसेस ही नहीं हो रही है। अगर आप गलती सुधार लेते हैं तो रिटर्न तेज़ी से प्रोसेस हो रही है। तो रेगुलर अपडेट के लिए दोस्तों आप हमारे CS एडवीसी टैक्स सेल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, सर्च कर लें टेलीग्राम ऐप पे, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, पर लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।